यू लर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कहाँ तक जो है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं? यू लर्न का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एज लगा कि देखिए आजकल एक होम स्कूलिंग का भी ट्रेंड चल रहा है पेरेंट्स में कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, अगर हम घर पे ही उनको पढ़ा लेंगे, हम चाहते हैं हमारा बेटा सुपर इंटेलिजेंट हो तो हम घर पे उसकी ट्रेनिंग करेंगे, सारे कुछ करेंगे। यू लर्न, दिस इज वेयर इट कम्स इन। यू लर्न इसके लिए फायदेमंद है। मैं आपको अपने गांव की एग्जांपल देता हूँ। मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, फ्रॉम अ विलेज। मेरे गांव में इंटरनेट मौजूद है, एवरीबॉडी हैज टिकटॉक एंड यूट्यूब एंड फेसबुक, वो सब यूज कर रहे होते हैं। तो मगर उधर एक अच्छा स्कूल मौजूद नहीं है, मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल से आगे अगर किसी ने एजुकेशन लेनी है बच्चे ने, तो ही हैज टू ट्रैवल फॉर 15 to 20 किलोमीटर, जो है 30 से 45 मिनट का सफर है, तो वो सारा कम हो सकता है यू लर्न के प्लेटफॉर्म के जरिए। What do you think? You can start your online business without any investment? Yes, you can start it. First thing is आपके पास कोई स्किल है। स्किल वो भी जो ऑनलाइन हो, जैसे आर यू गुड प्रोग्रामर, आप अच्छे मार्केटर हैं, आप अच्छी फेसबुक एड्स चला लेते हैं, आप यूट्यूब एड्स अच्छी चला सकते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं वीडियोस के लिए, कॉपी राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, तो एक स्किल होना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूलन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज, और आज के इस पॉडकास्ट में भी हम आपको देंगे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस, और इसीलिए इसके साथ ही हमारे साथ एक बेहतरीन गेस्ट जो है वो मौजूद हैं, जो हमें इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। नाम है, तारुफ करवा दूं मैं, अवैस अशरफ, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एक ट्रेनर हैं और सीईओ हैं आप टॉप स्पॉट डिजिटल मार्केटिंग के। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आपने हमें वेट करवाया, वैसे रास्ते में क्या बहुत रश था? वैसे ट्रैफिक भी थी और एक क्लाइंट कॉल थी जो उसको छोड़ मुझे के नहीं आ आपके सकते प्रोफाइल थे। से ही अंदाजा हो रहा था कि काफी बिजनेस हाँ जी, है आपके और पास, मतलब काफी फ्लो है आपके पास जी। बिजनेस का। सबसे पहले तो मुझे अवैस आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे करियर का आगाज किया, कैसे यहाँ तक पहुंचे? मैं बेसिकली स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर, ठीक है। 2003-2004 में मैंने यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड में एक जॉब थी अबाउट कंटेंट राइटिंग। दिस इज 2003। तो आई वेंट, मैंने जाके इंटरव्यू दिया और मुझे उन जॉब में मतलब हायर हो गया मैं। तो वहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ होती है। तो आई वाज इंटरेस्टेड, मैंने उसको एसईओ को सीखा। अराउंड 3 इयर्स उस कंपनी में मैंने जॉब की, और मजे की बात ये, इट वाज अ कंपनी व्हिच वाज मेकिंग गुड मनी, और बहुत बड़ी कंपनी थी एसईओ की, और थी भी फैसलाबाद में। आई वाज सरप्राइज्ड। लेकिन तो बहरहाल वहाँ से कैरियर स्टार्ट किया, 3-4 साल वहाँ पे मैंने जॉब की। अल्टीमेटली आई बिकेम अ मैनेजर, और फिर आई क्विट, क्योंकि मेरे जहन में था कि आई हैव टू स्टार्ट, आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस। वैसे आपने बहुत वैसे जल्दी जल्दी अपनी अपने बारे में बताया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले जो हैं वो आपकी जो स्ट्रगल है, आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया। मतलब लाइक हम उस टाइम तो ये होता था ना कि बस आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, उस्ताद हाँ। बन जाएं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आपका जो सफर है वो कैसे रहा? किसने सिखाया आपको ये सब कुछ? मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। आप जो डॉक्टर इंजीनियर्स का आपने जिक्र किया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब मैंने पहले ए लेवल्स किए हैं, ठीक है, और प्री मेड, और मेरे मार्क्स इतने नहीं थे कि मैं मेडिकल कर सकूं, और डेफिनेटली मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बने। लेकिन फिर मैंने BScs में, कंप्यूटर साइंसेज में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और आप बिलीव करिए उसमें चंद लोग थे, और सब मुझे कहते थे यार कंप्यूटर में तुम जा रहे हो यार, ये तो अच्छा, हाँ, बिल्कुल ही उस टाइम समझते थे ये। हाँ, एमबीए करना चाहिए था। उस एमबीए में उस टाइम एक लहर थी, लोग जो है एमबीए में भागते थे, सारे बंदे एमबीए में एडमिशन ले गए थे। बट आई वेंट फॉर इट, क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स के अंदर शुरू से ही। तो हुआ ये कि जब मैंने एडमिशन ले लिया कॉलेज में, तो आई वाज जस्ट वॉकिंग बाय, एक नोटिस बोर्ड लगा था, वहाँ पे लिखा हुआ था जॉब आर्टिकल राइटर। मैंने कहा जॉब करनी चाहिए, आई मीन पॉकेट मनी बन जाएगी, कुछ एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ, एक्स्ट्रा मनी। तो मैंने जाके इंटरव्यू दिया, और इंटरेस्टिंगली मुझे पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे मिल गई, और इट वाज गुड सैलरी। तो वहाँ पे जब मैंने आर्टिकल्स वगैरह लिखने शुरू किए, तो द बॉस इन दैट कंपनी, शहजाद शाह नवाज साहब, ही रिकग्नाइज के इसकी इंग्लिश अच्छी है, एंड मोस्टली वर्क हमारा जो वो इंग्लिश ओरिएंटेड है। यूएस में लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, उनके एम्प्लॉयज यूएस में भी थे, तो व्हाई नॉट आई हायर हिम, आई ट्रेन हिम, और ये जो है फिर ही कैन हैंडल सम पार्ट ऑफ माय बिजनेस। तो उन्होंने मुझे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। दैट्स व्हेन आई हर्ड अबाउट यानी इट। उन्होंने आपको तैयार किया? बिल्कुल तैयार किया, यस, बिल्कुल उन्होंने मुझे तैयार किया, और मैंने वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 साल जॉब की। उसके बाद आई हैड दिस कि मैंने अपना काम करना है, तो इवेंचुअली मैंने जॉब क्विट कर दी। ये मैंने नहीं सोचा कि बिजनेस करने के लिए कैपिटल भी चाहिए होता है, मुझे था कि बिजनेस करना हो जाएगा, कोई मसला नहीं।
तो उस टाइम हमें दोस्तों में होता था कि कोई फ्रीलांसिंग होती है, ई-लांस इस तरह की वेबसाइट्स हैं। अब तो खैर अपवर्क ने परचेज़ कर लिया ई-लांस को। तो ई-लांस में हमने पहले जाके मैंने अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट जाके बिडिंग करना शुरू की अच्छा। और बिडिंग करने से कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन आई वाज़ गेटिंग नथिंग फॉर एट लीस्ट फर्स्ट 4 मंथ्स। तो उस टाइम ये क्या मनी बिकेम रियली टाइट। क्यों टाइट हुआ उसकी ऑब्वियसली पेरेंट्स को मैं बताता नहीं था कि कि मैंने मेरे पे जॉब क्या क्विट कर गुज दी है। मैं उस टाइम पेरेंट्स फैसलाबाद में होते थे, मैं यहाँ पे लाहौर में शिफ्ट हो गया था। तो मैं लाहौर शिफ्ट हो गया, पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया कि मैंने जॉब जो है वो क्विट कर दी है, क्योंकि अगर उनको मैं बता देता हूँ कहना था कि यार इससे अच्छा आप मतलब ज़मीनें कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो हमारी मतलब पेरेंट्स टिपिकल जिस एक माइंडसेट होता है टिपिकल पेरेंट्स माइंडसेट का, होता है। एग्जैक्टली। तो मैंने उनको नहीं बताया मैंने क्विट कर दी है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली एक फाइनेंशियली तो उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि उस टाइम मैं शादीशुदा नहीं था, मैं बच्चे थे। तो दोस्तों से उधार पकड़े, रिक्वेस्ट की, उन्होंने पैसे दिए, 2-3 महीने किसी तरह गुजारे। तो आफ्टर 4 मंथ्स आई रिमेंबर कि मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला $650 का। ओह नाइस। पाकिस्तान में $650, वो भी एक 650, बैचलर के लिए। तो इट्स बिल्कुल लाइक सही। यार अमेजिंग। उस टाइम मतलब इट वाज लाइक 75,000 या 1 लाख के करीब बन रहा था आई थिंक हम्म। अप्रॉक्सिमेटली। तो इट वाज अमेजिंग। वो 1 लाख रुपए का मतलब ये है कि मेरे 4 महीने के पैसे निकल आए। उस टाइम मेरा 6-7 हज़ार रेंट होता था, बाकी 20,000 में आप अच्छा गुजारा कर लेते थे। नॉट लाइक राइट नाउ, क्योंकि अभी तो करेंसी सबसे बहुत पहले फिर क्या किया? डीवैल्यू होगी। पैसे लेके हम्म। प घूमे फिरे। मुझे लगा आप ऐसे बोलेंगे जिन जिन लोगों का उधार लिया था उनको वापस किया कि नहीं किया। नहीं, वो तो मेरे दोस्तों को ये होता है कि ये भी उधार दें वापस, तो इट्स ओके, क्या है मतलब। अच्छा बट दे फिर। दिया था वापस, बट नॉट इमीडिएटली। ऑब्वियसली दैट वाज लाइक अ बिग विन। तो हाँ। सर द फर्स्ट थिंग इज सेलिब्रेशन। वेरी वो एक गुड। क्लाइंट आ गया, सेलिब्रेट करें। तो घूमे फिरे, पैसे उड़ाए। एंड दैट बट वाज योर अचीवमेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 4 मंथ्स, 4 महीने एग्जैक्टली। मतलब कंटिन्यूअस बिड करने के बाद। लेकिन फिर उस टाइम एक आइडिया क्लिक हुआ मुझे। आइडिया क्या क्लिक हुआ, मैंने कहा ठीक है, मैंने ये बिड की है, मुझे इससे एक क्लाइंट मिल गया है। व्हाई नॉट मैं जाके देखूं कि बाकी कंपनीज। मीनवाइल यू वर वर्किंग ऑन डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस ना? हाँ नहीं, आई क्विट माई जॉब। ओके आई क्विट ओके माई ओके जॉब लाइक 2007। ओके। ठीक है, आई क्विट माई जॉब और मैं 100% जो है वो फ्रीलांसिंग पे फोकस करने लग गया था। हाँ। हाँ जी। उसकी एक और रीज़न भी थी, सुबह 9 बजे उठना भी एक इश्यू मेरे लिए था और अभी भी है। बहरहाल अभी काफ़ी बेहतर हो गया हूँ, लेकिन इट वाज़ लाइक टेरिबल कि सुबह 9 बजे उठ के ऑफ़िस जाना है और 9 बजे ऑफ़िस पहुँचना है। तो आई वांटेड टू बी मोर लाइक कि यार 12-1 बजे आराम से उठ के अपना बिज़नेस हो। लेकिन एक एक बड़ी फ़नी चीज़ है, इंसान जो सोचता है ना कि बिज़नेस ऐसा होगा, वो वैसा होता नहीं है। वैसा यू लर्न होता अ लॉट नहीं। ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो अब फ्रीलांस शुरू कर दिया। अब फ्रीलांस में आई एम पुटिंग मोर आवर्स देन माय जॉब, बट एटलीस्ट ये था कि आई हैड द फ्रीडम एंड द चॉइस। और मजे की चीज ये थी क्योंकि वो यूएस मार्केट थी। आई यूज्ड टू वर्क एट नाइट, कि शाम को 6 बजे बैठ गया, जब यूएस में दिन हो रहा होता है और ऑल द वे आपका टिल अपना चॉइस ऑफ टाइम है। चॉइस ऑफ टाइम है। आप अपने फ्रीडम है आपके पास टाइम का, लेकिन यू हैव टू पुट इन मोर आवर्स। कोई ये रहता है ना फ्रीलांस में कम टाइम के साथ मैं बिजनेस अपना बना लूं या क्लाइंट्स ले आऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ये मगर मेरी भी ये सोच थी उस टाइम। बहरहाल फिर मैंने क्या किया, मैंने ई लॉन्च में एक ट्रिक अप्लाई की। वो मैंने क्या किया, मैं एज अ क्लाइंट बन के मैंने ई लॉन्च में एक जॉब पोस्ट की कि अच्छा। मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज साथ साथ आप चाहिए। अपने दूसरे काम भी कर रहे थे। हाँ मैं यू आर मोर मनी। हाँ मोर मनी। मैंने क्यों ये एज अ क्लाइंट बन के ये पोस्ट किया, मैंने इसलिए पोस्ट किया, आई वांटेड टू सी कि जो लोग प्रपोजल्स दे रहे हैं वो किस तरह करते हैं, मतलब व्हाट आर दे पिचिंग इन देयर प्रपोजल्स। मुझे तो आइडिया नहीं था बिजनेस सेंस का, एमओयू क्या होता है और ये क्या होता है। इट वाज जस्ट लाइक अ आप लेमैन। यानी और एक्सप्लोर करना चाहते थे इन चीजों को। एक्सप्लोर, यस, आई वांटेड टू लर्न। तो जब मैंने खुद क्लाइंट बन के जॉब पोस्ट की, तो मुख्तलिफ कंपनीज ने मेरे प्रपोजल के ऊपर बिड की। मैंने उनके प्रपोजल उठाए, मैंने उनको स्टडी किया। फिर मुझे आइडिया हुआ कि आपकी अच्छी बिड होती क्या है। मैं बस मतलब आपके लिए विंग कर रहा था कि आई वाज जस्ट डूइंग इट कि कर देते हैं। प्लीज हैव योर कॉफी। हाँ या थैंक यू। तो मैंने क्या किया, आई लर्नड हाउ टू बिड। मैंने फिर बिड की एंड आई सॉ कि मेरी बिड के रेट्स बेहतर हो गए। लाइक आउट ऑफ 10 बिड्स आई वुड गेट लाइक 1 क्लाइंट। बेशक और आई वाज़न्ट लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी एट दैट टाइम। $20 का भी क्लाइंट है, उसको छोटा-मोटा काम है, कर दो, बस क्लाइंट आने चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें ये हुई कि व्हेन आई वाज़ गेटिंग क्लाइंट्स, आई आल्सो रियलाइज़ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वन टाइम थिंग नहीं है। इट इज़ लाइक अ कांस्टेंट एफर्ट दैट यू हैव टू पुट इन, उसको रैंक करने में गूगल में, वेबसाइट्स को, डिफरेंट सर्च इंजिन्स में। तो वो एफर्ट, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मेड अ बिज़नेस, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हो गए थे रिकरिंग। अच्छा। दे लाइक आई फर्स्ट मुझे वन टाइम प्रोजेक्ट मिला, सेकंड टाइम मुझे वन टाइम मिला, थर्ड क्लाइंट जो मुझे मिला, ही वाज़ अ रिकरिंग क्लाइंट। ओके, आई विल वर्क ऑन यू ऑन दिस प्रोजेक्ट 6 मंथ्स के लिए, आप मेरी वेबसाइट को सही करें, ये करें। एंड देन व्हाट यूज्ड टू हैपन इज़ आफ्टर 6 मंथ्स व्हेन दे सॉ द रिजल्ट्स कि उनको मिल गए हैं, दे वांटेड टू कंटिन्यू लॉन्गर। एंड yeah, I have a client right now, even right now, जिसने मेरे साथ फ्रीलांसिंग में स्टार्ट किया था। इट्स बीन लाइक 15 years
He's Uh-huh, been working with nice. me even right now today. Mhm. So that's how it started. So Mhm. the first client, the second client, the third client, but there was like 4 months of like effort that was put in into this business to इसको grow करने के लिए. Then Mhm. eventually we started. मैंने एक partner अपने साथ जोड़ लिए, you know. Then घर के अंदर ही एक छोटा सा setup with 2 or 3 employees. And then आस्ता आस्ता हम Elance से निकल के direct clients को लेने में busy हो गए. Like we quit Elance when we Mhm. had about 10 clients. अच्छा, Wes, what is the difference between Elance and e-commerce? बेसिकली Elance एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म था. जैसे Okay. अपवर्क है इस वक्त. Uh-huh. अपवर्क है, गेट अ फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है. Mhm. उसमें ये होता है कि लेट्स से मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अपना प्रोजेक्ट वहां पे पोस्ट करूंगा और ग्लोबली लोग आके उस प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे कि Mhm. आई वांट दिस प्रोजेक्ट क्योंकि मेरे में ये स्किल्स हैं. फिर उस वेबसाइट में रिव्यूज एंड रेटिंग्स होती हैं जिसको लोग देख सकते हैं कि ये फ्रीलांसर ने 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं, ही हैज अर्न $10,000 एंड ही हैज अ रेटिंग ऑफ 5 स्टार्स. तो इसका मतलब है कि फिर आपको अपना वो जो है ना वो बनाना पड़ता है, प्रोफाइल बिल्ड करनी प्रोफाइल पड़ती है. बिल्डअप करनी बिल्कुल पड़ती है आपको बिल्कुल अपनी. करनी पड़ती है. हम्म, तो हम्म, अगर कोई फर्स्ट टाइम फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए एक टिप भी है हम्म, कि व्हेन यू स्टार्टिंग ऑफ ब्रांड न्यू, अब आपके पास कोई स्टार्स रेटिंग नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस उधर नहीं है उसमें, तो डोंट गो फॉर लाइक थिंक ऑफ डूइंग द वर्क, गिव अ हायर वैल्यू लेकिन हम्म, कम रेट पे दें हम्म, ताकि आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएं और फिर वहां से आपने एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें जिसमें आपको 6 महीने लगेंगे. लेकिन वो पोर्टफोलियो बिल्ड करने का लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत होता है. फिर हम्म. वो जो रेटिंग्स हैं, वो रिव्यूज जो आपको उन क्लाइंट से मिले हैं, वो दे पे ऑफ इन द लॉन्ग टर्म. तो आपकी सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ. आपने सॉरी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? आपने कहा था कि Elance और किस में क्या फर्क है? Elance और e-commerce ई में. कॉमर्स में, राइट. तो ई कॉमर्स इज लाइक सेलिंग स्टफ हम्म. ऑन अ वेबसाइट. कोई भी प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन बेचना है, ठीक है. तो ई कॉमर्स इज एन इंडस्ट्री जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स लाइक हैंडबैग्स, Exactly. कप्स, हम्म. कैमरास, और ये व्हाटएवर. आजकल के यूथ में बहुत आम है ये. जी हाँ, पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है इस ई-कॉमर्स वक्त. का बहुत आम है, जी हाँ, बिल्कुल. पाकिस्तान में एकदम से राइज आया है जब से ये दो क्या कहते हैं इनेबलर्स हम्म, और एक्सट्रीम कॉमर्स जब पाकिस्तान में आए थे 2018 में, हम्म, तब उन्होंने इस चीज को बहुत प्रमोट किया. अमेजोन को, ई कॉमर्स को, और क्या कहते हैं ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को भी. दैट्स हम्म, व्हेन वो हवा चली और सारे लोग इस पे जो है जंप ऑन कर गए. हम्म. Acha, Avash, what do you think? You can start your online business without any investment. I mean, without your money, empty pocket. You can start online यस, business. यू कैन स्टार्ट इट, पॉसिबल है. Uh-huh. बट देयर इज लाइक द फर्स्ट क्राइटेरिया इज, अगर आप उसमें रखना चाहते हैं मैं स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इफ दैट्स द क्वेश्चन, तो द फर्स्ट थिंग इज आपके पास कोई स्किल है. Mm-hmm. स्किल वो भी जो ऑनलाइन हो, जैसे आर यू गुड प्रोग्रामर, Mm-hmm. आप अच्छे मार्केटर हैं, आप अच्छी फेसबुक एड्स चला लेते हैं, आप यूट्यूब एड्स अच्छी चला सकते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं वीडियोस के लिए, कॉपी राइटिंग अच्छी कर सकते हैं. तो Mm-hmm. एक स्किल होना जरूरी है. आपका ये जो टॉप स्पॉट मार्केटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लाइक आप किस तरह से फैसिलिटेट करती हैं लोगों को? हम तो अब ऑल द वे 360 डिग्री आप पहले डिजिटल मार्केटिंग करते हैं. उसमें यू अच्छा. टॉकिंग अबाउट कैंपेनिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है. लेट्स से मेरे पास एक क्लाइंट आएगा, द फर्स्ट थिंग वी डू इज हम उनकी स्ट्रेटजी बनाते हैं. Okay. ओके, दिस इज योर प्रोडक्ट, Mm-hmm. आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होनी चाहिए, आप कैसे मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हैं, आपकी ऑफर क्या होनी चाहिए, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, आपको ऐसे फेसबुक एड्स चाहिए, आपको टिकटॉक एड्स चाहिए टू मार्केट योर प्रोडक्ट आउट देयर. तो इट्स लाइक 360 डिग्री. पीछे ईमेल्स जानी चाहिए कस्टमर्स को, उनसे रिव्यूज लेने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे क्या में. ये एड्स इंटरेक्ट करती हैं लोगों को? हाँ या अलॉट, यस, बहुत अच्छा. ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं. जी हाँ, एड्स पे तो बकायदा हम सर्विस भी रन करते हैं टू गेट द इंडस्ट्री नॉलेज. अच्छा, वैसे आज मुझे एक अंदर की बात भी आप बताएं. वो ये वाली अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई प्रोडक्ट अगर बाय करना चाह रहे हैं या कुछ आपके माइंड में चल रहा है, तो वही एड जो है वो आपके Yeah. सामने आना शुरू हो जाती है. आप कैसे रीड करते हैं माइंड? इसमें देखें जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, अब एक तो ये कहें एआई आ गई है बीच में. Exactly. ऑल द एल्गोज आर एआई बेस्ड. अब हम्म. होता क्या है, लेट्स से यू आर ऑन योर फोन ऑन योर फेसबुक, ठीक है, फेसबुक अकाउंट में आप किस पिक्चर पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस पिक्चर पे लाइक कर रहे ये हैं, मॉनिटर हो रहा होता है. एवरीथिंग इज स्टडीड. ये पीछे पूरा डेटा एनालिटिक्स होके पीछे इंजीनियर्स बैठे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका इस वक्त करंट इंटरेस्ट क्या है, और उस इंटरेस्ट की बेस पे आपको एड्स दिखाते हैं. और ये साइकोलॉजिकली आई मीन यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि मैं, अच्छा ये तो होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस, तो मैं चेस की मूव्स गूगल पे सर्च कर रहा हूँ और मैं फेसबुक पे जो है चेस के प्लेयर्स को चेक कर रहा हूँ. तो फेसबुक अंडरस्टैंड्स के राइट नाउ मेरा इंटरेस्ट इज चेस. तो मुझे क्या होगा, मुझे चेस बोर्ड की एड्स नजर आने लग जाएंगी ई कॉमर्स की कि बाय दिस चेस बोर्ड एंड ऑल. तो ये दिस इज हाउ दे लर्न बाय योर बिहेवियर. ठीक है, यू नो आई मीन गूगल मैप्स हम अक्सर यूज करते हैं फॉर ट्रैवलिंग. गूगल मैप्स काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स योर एंटायर टाइमलाइन कि आपने इस साल
कहाँ-कहाँ सफ़र किया, कितनी देर सफ़र किया, आपका घर कहाँ पे है, आपका ऑफ़िस कहाँ पे है, हाउ डू मतलब दे कोई नो? देखे ना देखे गूगल तो ओह देखेगा हमें। येस, एवरीबॉडी, येस, ऑल दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, गूगल, एवरीबॉडी नोज़। इवन योर ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र्स जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? वो भी ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपका क्या बिहेवियर है और बेस्ड ऑन दैट वो आपको एड्स दिखा रहे होते हैं। एड्स दिखा रहे होते हैं। येस। अच्छा, अच्छा अवैस हम एजुकेशन पे अगर बात करें, तो आज से जो हमारा 20-25 साल पहले वाला निज़ाम तालीम था यानी, ठीक हुँ, है? एजुकेशन जो राइट। सिस्टम है हमारा, क्या समझते हैं जिस तरह से अभी आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप घर बैठे ही अपना हर चीज़, अपने कोर्सेज़, अपना हर चीज़ जो है ना आप ऑनलाइन जो है ना वो देखकर उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं इसके बारे में? आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ, उसकी हुँ। क्यों रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर मैं अपने करियर की बात करूँ, हुँ, मैं हुँ। अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल लूँ, मैंने अगर मार्केटिंग सीखी है, तो हुँ। मैंने किधर पाकिस्तानी किसी कोच से नहीं सीखी। मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन सीखी थी। हाँ। लेकिन उसके बाद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज़िंग मैंने कैसे सीखी? मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ लिए, ठीक है? किसी गोरे का कोर्स है, किसी और का कोर्स है, बट यू परचेज़ दोज़ कोर्सेज़। हुँ, आप हुँ। जैसे यूडेमी है, कोर्सेरा है, हुँ, हुँ। ठीक है? वहाँ से आप कोर्सेज़ परचेज़ करते हैं, आप कोर्सेज़ लेते हैं। अगर ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स ना होते, तो मैं शायद इस पोज़ीशन में इस वक़्त इस ना होता। पोज़ीशन में ना होते और अभी भी एग्ज़ैक्टली। कंटिन्यूअस हम लर्न करें, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। एआई को कैसे यूज़ करना है, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स कैसे अच्छे लिखने हैं, उससे अच्छे रिज़ल्ट्स कैसे जनरेट करने हैं, तो ये सारी लर्निंग कैसे हो रही है? ऑनलाइन हो रही है। हुँ, 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 हुँ। पाकिस्तान में भी आपने कोई कोच देखा है जो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स दिखाता? नहीं, नहीं देखा बिल्कुल हो। सही। अब ये समझ लें कि चैट जीपीटी अब ये सिस्टम हो चुका हुआ है कि कभी-कभी बाज़-औक़ात आज से जब हम जो हमारा वाला टाइम था, हमें तो ये समझ में नहीं आता था कि हम अपने लिए जो है वो करियर कौन-सा चूज़ करें, हुँ। हमें क्या करना चाहिए। तो आपको चैट जीपीटी में जाएँ, उनसे गपशप करें, उनसे पूछें कि जी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ मशवरा दें, तो वो आपको बताएँगे, पूरा एनालिसिस देंगे आपको यस। कि नहीं ये चीज़ है और ये फ़ील्ड है, आप जो करना चाहें इसमें से हाँ, सिलेक्ट एक इसकी कीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बड़े सादे से भाई थे मेरे, हुँ, उन्होंने हुँ। मुझसे बोला कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं कौन-सा कोर्स लूँ? हुँ, हुँ। आते रहते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स एंड ऑल हुँ, हुँ, पीपल हुँ। ना, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से कि हमें अपना करियर बनाना है, हम क्या करें? मैंने कहा आपने इंग्लिश सीखनी? कहते जी। मैंने कहा इस तरह करो, चैट जीपीटी डाउनलोड करो। हुँ, डाउनलोड की। मैंने कहा इस तरह यहाँ पे वॉइस कमांड होती है, आपने उर्दू में उसे कहना है हुँ, कि हुँ। चैट जीपीटी मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, तो मुझे उर्दू सीखनी है, तो ट्रेन मी ऑन दिस। हुँ, सॉरी, हुँ। इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इंग्लिश में मुझे ट्रेन करें। तो चैट जीपीटी हैज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक कन्वर्सेशन विद यू, हे हुँ। ओवेस, हाउ वाज़ योर डे? हुँ, हुँ, और हुँ, आप हुँ। एक इंग्लिश में उसका जुमला बताएँगे, तो ही विल करेक्ट यू कि इसका हुँ, प्रॉपर हुँ। सेंटेंस इज़ दिस, आपको ये सेंटेंस इस तरह बोलना चाहिए था, तो देन इट्स प्रॉपर इंग्लिश। तो यू डोंट, अब देखें चैट जीपीटी हैज़ चेंज्ड, अब यू डोंट नीड टू गो टू एन अकेडमी टू लर्न इंग्लिश। हुँ, हुँ, आप हुँ। ऑनलाइन चैट जीपीटी से सीख लें बैठ के। ऐसा ही है। रात को मुझे ठंड लग रही थी, मैंने कहा अल्लाह करे यार मौसम भी जो है ना वो डिजिटलाइज़ हो जाए, मैं ऐसे करूँ समर हो बट जाए, मैं ऐसे करूँ तो यस, मैंने कहा सही विंटर बात हो है। जाए, इतना हाँ, डिजिटलाइज़ हो जाए लेकिन हाँ। ख़ैर ये तो अल्लाह का निज़ाम है और वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। हुँ। अच्छा स्टूडेंट्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, क्या आप समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आपको फ़िज़िकली जो है वो आप जो क्लासेस लेते हैं, जिस तरह से आप वहाँ सीखते हैं फ़िज़िकली क्लासेस में, आप ऑनलाइन क्लासेस में उस तरह से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं अपना? ऑनलाइन क्लासेस में आप थ्योरी तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बट फॉर हाँ। प्रैक्टिकल आई थिंक आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है और लाइफ में एक मेंटर ज़रूर होना चाहिए आपका, हुँ, हुँ, जो आपको हुँ। प्रैक्टिकली बताए कि भाई ये चीज़ आपने इस तरह नहीं की, इसको इस तरह करना चाहिए था। बिकॉज़ जब आप थ्योरी ले रहे होते हैं, यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हुँ, हुँ। एंड देन व्हेन आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो यू आर काइंड ऑफ ब्लैंक कि यार पता नहीं सही कर रहा हूँ, सही नहीं कर कर रहा रहा हूँ, हूँ कि सेल्फ हुँ, हुँ। डाउट एक होता है। हुँ, हुँ। तो सेल्फ डाउट को हटाने के लिए यू नीड टू हैव अ मेंटर हू विल से कि भाई नहीं, इस चीज़ को आप इसको इस तरह करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगी। तो हुँ, दैट हुँ। इज़ व्हाट इज़ नीडेड। हुँ, हुँ, हुँ। सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग से यू कैन नॉट अचीव 100%, विद हुँ, सम हुँ। कोचिंग एंड मेंटरिंग यू कैन। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा 2025 शुरू हो चुका हुआ है, इसका फर्स्ट मंथ भी अब जाने को है, खुदा या हाफ़िज़ कह रहा है। या क्या समझते हैं मज़ीद कितनी जो है ना वो जिद्दत आ सकती है इसके अंदर, डिजिटल चीज़ों के अंदर? अ, और मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है इनमें? मैं एआई के हवाले से स्पेसिफिक यहाँ पे आंसर हुँ, देना हुँ। चाहूँगा। एआई का इस वक़्त ये है कि नेक्स्ट 2 इयर्स एआई बहुत रैपिडली इवॉल्व करेगा, हुँ, हुँ। ठीक है? नए से होगा क्या? होगा ये कि जो वो एम्प्लॉइज़ जो कि प्योरली डेटा एंट्री बेस्ड हैं, ठीक हाँ। है? जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, हुँ, हुँ। उनकी जॉब इस वक़्त खतरे में है। हुँ, हुँ। द रीज़न इज़ चैट जीपीटी वीडियोज़ भी आपके लिए बना देगा, हुँ, हुँ। आपकी वेबसाइट्स भी डिज़ाइन कर देगा, आपके लिए कंटेंट भी लिख देगा। अब आपको कौन-सा बंदा चाहिए किसकी जॉब आगे जाके हाई पेइंग हो सकती है, वो बंदा जो चैट जीपीटी की वीडियो या एआई की बनी हुई वीडियोज़ देख के बोले कि भाई इसमें ये चेंजेज़ होनी चाहिए। द हुँ, हुँ। पर्सन हू हैज़ द क्रिएटिव एज। हुँ, तो हुँ। द फ्यूचर जो होगा वो क्रिएटिव लोगों के लिए इज़ बेटर। जो बंदे सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं, उनके लिए इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि द प्रेडिक्शन इज़ कि 2030 तक जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो तकरीबन रोबोट्स
उनमें सारे काम करे होंगे। ओनली दोज पीपल जो क्रिएटिव एज रखते हैं वो उन रोबोट्स को चलाने ये वाले बात होंगे। बड़ी गौर से सुनने वाली है वैसे। ऐसे ही होगा। एंड देन 2035 तक प्रेडिक्शन है कि almost all the factories would be automated using AI, or human beings again, the ones with the creative touch would be remaining there. तो if you अगर आप अभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डिजिटलाइजेशन में पाकिस्तान आप कहाँ देखते हैं, कितना पीछे है अभी, और दुनिया कहाँ कितनी आगे है अभी, हम कहाँ पर हैं? बहुत पीछे है। आई मीन एक डेकेड पीछे, 10 से 15 साल पीछे। लाइक पाकिस्तान में जो अभी हो रहा है, दैट मीन्स कि ई कॉमर्स का एक ट्रेंड आया और लोगों ने ई कॉमर्स में जाके काम करना शुरू कर दिया। ये ट्रेंड अगर आप मुझसे पूछें यूएस में, दिस वाज लाइक 2003, 2004, 2005। 2003, 2004। यस, अब अभी इट्स सो एडवांस। मतलब यूएस इस वक्त इतना एडवांस है। दे लाइक रिसेंटली, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, दे हैव क्रिएटेड दिस न्यूक्लियर रिएक्टर जो बहुत छोटा सा है, मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर उसे कहते हैं। वो कहते हैं इट इज यूएस में, एंड दे विल बी एबल टू पावर एन एंटायर हाउस फॉर 10 years। ठीक है, उसकी उन्होंने लॉन्चिंग की है। पाकिस्तान इज लाइक नोवेयर क्लोज, इवन नॉलेज वाइज भी। मैं मतलब अगर स्टूडेंट्स में और अपनी टीम में हम इंटरेक्शन करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है। अब जैसे कॉपी राइटर है, कॉपी राइटर का जॉब इज टू राइट अ कॉपी दैट सेल्स। ऐसी एड लिखनी है कि लोग साइकोलॉजिकली उसमें इन्वॉल्व हों, आपके प्रोडक्ट को बाय करें। मैं पिछले 3 महीने से कॉपी राइटर की एड रन कर रहा हूँ। आई हैवंट फाउंड अ गुड कॉपी राइटर इन पाकिस्तान येट, एंड फाइनली वी डिसाइडेड कि हमने क्या करना है, हमने फ्रेश इंटर्न्स को हायर करना है और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे कॉपी राइटिंग की। अब कॉपी राइटिंग यूएस में 2005 में आपको एक जबरदस्त किस्म का कॉपी राइटर मिल जाता था, और अभी नहीं है पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं है। मतलब इट्स बीइंग लाइक 15 years हो गए हैं और अभी भी वो ट्रेंड अभी शुरू हो गया। 1-2 कोचेस हैं जो कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग अब देना शुरू कर गए पाकिस्तान में। और यूएस में 2003, 2004, 2005 में हम लोग ये देखते थे कि कॉपी राइटर्स जो हैं वो ठीक ठाक मौजूद थे। तो दैट इज द डिफरेंस। लेट्स टॉक अबाउट यूलर्न प्लेटफॉर्म। आप क्या समझते हैं कि यूलर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कहाँ तक जो है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, या उन्हें मजीद क्या करना चाहिए? यूलर्न का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एज लगा कि देखिए आजकल एक होम स्कूलिंग का भी ट्रेंड चल रहा है अगर पेरेंट्स में, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने जाते हैं। वो कहते हैं हम घर पे ही उनको पढ़ा लेंगे, हम चाहते हैं हमारा बेटा सुपर इंटेलिजेंट हो तो हम घर पे उसकी ट्रेनिंग करेंगे, सारे कुछ करेंगे। यूलर्न, दिस इज वेयर इट कम्स इन। यूलर्न इसके लिए फायदेमंद है। फिर ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट मौजूद है पर वहाँ पे अच्छे स्कूल मौजूद नहीं। मैं आपको अपने गांव की एग्जांपल देता हूँ। मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, फ्रॉम अ विलेज। ठीक है, तो अगर मैं उसको देखूं, मेरे गांव में इंटरनेट मौजूद है। एवरीबडी हैज टिकटॉक एंड यूट्यूब एंड फेसबुक और सब यूज कर रहे होते हैं। तो मगर उधर एक अच्छा स्कूल मौजूद नहीं है। मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल से आगे अगर किसी ने एजुकेशन लेनी है बच्चे ने, तो ही हैज टू ट्रेवल फॉर 15 to 20 किलोमीटर्स, जो 30 से 45 मिनट का सफर है। तो वो सारा कम हो सकता है यूलर्न के प्लेटफॉर्म के जरिए। पीपल कैन एक्चुअली एनरोल, गेट द कोर्स डन, और सिर्फ एग्जाम्स बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं वहां पे। बिल्कुल, द वे दे प्रेजेंटेड इज आल्सो अमेजिंग। लाइक ग्राफिक्स के साथ प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन है और टीचिंग है। तो आई थिंक दिस कैन बी वेरी यूजफुल इन इलाकों के लिए। आपको अगर कोलैबोरेट करना हो यूलर्न के साथ तो कैसे फैसिलिटेट करेंगे आप? मी बीइंग, मेरी कोर स्किल इज मार्केटिंग। तो बीइंग अ मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, तो आई थिंक आई कैन, लाइक यूथ डज नीड, इट्स एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल। आपने अभी थोड़ी देर पहले और इस आइडिया को मजीद फ्लरिश करना चाहिए आपको अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के लोग चाहिए। अब देखें, वी हैव एन एज। हमारा पास एज क्या है कि हम लोग $1000 भी हमारे लिए इज अ गुड इनकम। यूएस में द मिनिमम वेज अ प्लम्बर वुड गेट वुड बी $2000-2500। ठीक है, तो फॉर अस, तो व्हाट कैन वी डू, हम चीप लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इफ हमारे जो बच्चे हैं वो सीख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स, कोई भी एक कोर स्किल सीख लेते हैं, व्हाट दे कैन डू इज घर बैठ के दे कैन अर्न मनी। दे डोंट हैव टू रियली स्ट्रगल कि बाहर जाना है, बाहर पढ़ाई करनी है और डिग्री लेनी है और बाहर जाके भी और जॉब्स करनी है, पहले खज्जल खुआर होना, उसके बाद जाके काम करना है। तो डजंट वर्क लाइक दैट। तो पाकिस्तान में बैठे कर सकते हैं आप। सही। थैंक यू वेरी मच अवैस, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही जो है ना आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।